जय श्री गणेशाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं समास। हिंदी के विषय में समास क्या होता है हम ये बताएंगे आपको। देखिए समास कैसे बनता है, समास होता क्या है, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख रखा है कि समास। अब समास क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप लिखेगा कि समास दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक नया छोटा शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। अब आप बोलेंगे हाँ ये बात तो हमको मालूम है। देखिए दो शब्द का मतलब क्या होता है कि दो शब्द आपस में जुड़े। जैसे मान लीजिए दो या दो, ये दो शब्द हो गए, ठीक है ना। समास दो या दो से अधिक, तो जो शब्द हो ना आपस में जुड़ते हैं ना तो उन्हें हम समास कहते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए उदाहरण के तौर पर समझिए कि वन में वास हुआ है ना। भगवान राम जी वन में गए थे ना वास करने के लिए। 14 वर्ष का उनको वनवास मिला था, तो कहाँ गए थे, वन में तो गए थे। तो देखिए वन में वास का मतलब होता है वनवास। अब देखो मैं को हटा दो, मैं को खा जाओ, मैं भी खा गई आप भी खा जाओ, ठीक है। वन और वास ले लो, तो देखो यहाँ से मैंने वन निकाला, ये मैंने वन निकाला, ठीक है। यहाँ से मैंने वास निकाला, ये मैंने वास निकाला। अब देखो बच्चा कुचा जो मैं था उसको मैंने खा लिया, खा गई मैं, जब मेरे पेट में चला गया। अब देखो वन और वास मैंने निकाल के यहाँ लगा दिया तो क्या हो गया, वनवास। और मैंने यहाँ पर अर्थ क्या दिया है कि समास दो या दो से अधिक शब्दों का, है ना। ये सब क्या है, ये शब्द है, क्या है ये शब्द है, ठीक है। बच्चे तो हो नहीं आप, इतना तो आपको आइडिया होगा। तो अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना। नया मतलब समझते हो, नहीं देखो नया शब्द बना, मैं खा गई और एक नया शब्द बना। तो एक नया छोटा शब्द बनाते हैं ना तो उसे हम समास कहते हैं, है ना। एक छोटा सा शब्द बनाते। देखो ये बड़ी लाइन थी, कितना बड़ा शब्द था, यहाँ तक इतनी सारी जगह घेर रखी थी इसने, कितनी सारी जगह घेर रखी थी, इतनी सारी। लेकिन इसको मैंने छोटा कर दिया तो देखो इतनी सी जगह घेर ली इसने। 3/4 का क्या ले ली थी, जमीन ले ली थी, है ना, बोर्ड की। लेकिन अब इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ ले आए तो देखो इसकी जमीन छोटी हो गई, समझे। तो शब्दों ने क्या करा, शब्दों को हम छोटा कर देते हैं, तोड़ के मरोड़ के जोड़ के नया जोड़ देते हैं, तो वही क्या हो जाते हैं, वही हो जाते हैं क्या, समास हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है कि रसोई के लिए घर, तो रसोई घर। अब देखिए रसोई में उठाऊं, यहाँ से यहाँ लिया कि रसोई, देखो मैंने यहाँ लिख दिया रसोई। अब देखो यहाँ से मैं उठाऊं और घर, देखो रसोई घर हो गया रसोई घर। के और लिए खा जाओ, के लिए गायब कर दो, ये जो के लिए है ना इसको गायब कर दो, तो यही तो हो जाता है प्यारे बच्चों, रसोई घर, समझे। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके, देखो दो शब्द है ये, दो और दो से अधिक शब्द मैंने जोड़ दिए और एक नया छोटा सा शब्द बना, उसे हमने क्या कह दिया, समास कह दिया, ठीक है। जय हिंद। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, बताए कि समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समास के, 6 प्रकार होते हैं। देखिए अभी हाल आपने समझा था कि समास होता क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जो एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था, माइंड में एकदम ये बात बैठ गई है। अब आप क्या समझिए कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए हम एक ट्रिक लाए हैं, एक लाइन याद करने के लिए लाए हैं ये वाली, कि आपको इस लाइन से समास के 6 नाम याद हो जाएंगे, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, 6। कितने, 6। देखिए आपके राइट हैंड की उंगली कितनी है, 5, एक उंगली और ऐड कर दो, 6 6 6, समझे। तो 6 उंगलियां होती है, सॉरी उंगलियां नहीं, समास 6 होते हैं समास। समास कभी भी आ जाए नाम तो याद रखना कि समास के 6 प्रकार होते हैं, भूलिएगा मत। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए समास के 6 प्रकार होते हैं। अब 6 ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, अवयवी भाव समास। अब आप ये बोलेंगे कि ये जो समास है इनको हम याद कैसे करें, तो हम लाए हैं एक ट्रिक। अब ट्रिक क्या है सुनो, देखो कब तुझे दो दाना, कबूतर आता ना, एक कबूतर आजा आजा आजा, कब तुझे हम देंगे दाना, तो जल्दी से आ तो सही, हम तेरे को दाना देंगे। बोलते हो आप किसी जानवर को, किसी पक्षी को बोलते हैं ऐसा दाने के बारे में। तो ये लाइन याद कर लेना, कब तुझे दो दाना, क्या याद करेंगे कि कब तुझे दो दाना। अब याद कर ली। अब बोलो मैडम समास कैसे याद करें, तो सुनो देखो, का से होता है कर्मधारय समास, का से कर्मधारय समास, का से कर्मधारय समास, बा से बहुब्रीहि समास। देखो ये वाला का है, उठाओ यहाँ लगा दो कर्मधारय समास, ये वाला बा है, बा से बहुब्रीहि समास, समझ आ रहा है। अब देखो ता है तो ता से तत्पुरुष समास, है ना, ता से तत्पुरुष। अब दो आया, देखो कब तुझे दो आया, तो दा से द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब एक और बार दा आ गया, अब एक और बार दा आ गया, अब क्या करना, तो देखिए दिग्गु समास, दिग्गु समास, है ना। अब देखो यहाँ पर आ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैडम अवयवी भाव समास। अब क्या करें, मैं बताती हूँ क्या करना है। देखो ना जब हम बोलते हैं तो आ का साउंड आता है,
आता है आ का साउंड। जब भी ना बोला तो आ का साउंड आया, क्यों आया? क्योंकि इसमें आ की मात्रा है ना। ना बोला आ का साउंड आया, क्यों? क्योंकि ना में आ की मात्रा, तो दाना है ना, तो आ आया। तो देखो यहाँ लिख दो अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। तो याद हो गए समास के 6 नाम। अब हम चलते हैं समास के 6 अर्थों के ऊपर। हाँ तो प्यारे साथियों, अब हम बताएंगे आपको कि कर्मधार समास के वो छह समास के अर्थ। देखिए, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, हमको मालूम है, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं आपको कि जो 6 समास है, समास 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। उसमें सबसे पहला समास हम आपको बता रहे हैं कि कर्मधार समास क्या होता है। मैंने एक ट्रिक, एक लाइन बताई थी आपको कि कब तुझे 2 दाना, उसे करके आप 6 समास के नाम याद कर लेना। अब आप समझिए कि कर्मधार समास की परिभाषा क्या, समझिए उसका अर्थ, उदाहरण समझिए, वो भी ट्रिक के साथ में, भूलिएगा मत। देखिए, जिस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है उसे कर्मधार समास कहते हैं। यानी नहीं समझ आया? देखिए, जिस समास में यानी कर्मधार समास में पहला शब्द समझ रहे हो, दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब आप बोलोगे मैडम बिल्कुल समझ नहीं आया, डायरेक्ट सर के ऊपर से ही गया है, तो समझाती हूँ, देखो समझो। जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा है मैंने कि नील कमल, नीला कमल। यहाँ लिखा है महापुरुष, महान पुरुष। यहाँ लिखा है मधुर वाणी, मधुर वाणी। यहाँ लिखा है काली मिर्च, काली मिर्च। अब आप बोलोगे तो दोनों एक जैसा ही है, इसमें समझने जैसा क्या है? तो देखो समझाती हूँ। पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता कह रहा है, कैसे कह रहा है? देखो, कमल तो फूल होता है, कमल का एक फूल होता है, आपने देखा होगा, पिंक कलर का आता है ना, कमल का एकदम फूल होता है, पिंक कलर का ऐसा बना रहता है, जिसपे लक्ष्मी मैया विराजमान रहती है, याद है कि नहीं? तो वो जो कमल का फूल रहता है, वो ये शब्द उसकी विशेषता बता रहा है कि ये नीला है। देखो यहाँ लिखा है ना नीला कमल, तो ये शब्द उसकी विशेषता बता रहा है कि वो जो कमल है ना वो नीले कलर का है। अब यहाँ लिखा है कि महापुरुष, और यहाँ लिखा है महान पुरुष। तो देखो, पुरुष तो आदमी होता है, पुरुष कौन होता है? एक आदमी होता है, लेकिन वो पुरुष की ये विशेषता बता रहा है कि वो बहुत महान है। क्या बता रहा है? महान है, यानी बहुत बड़ा, उसने कोई अच्छा काम कर रखा है, इसलिए ये जो शब्द है वो दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। मैंने लिखा ना कि जिस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द की क्या कर रहा है? विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी महान पुरुष, तो पुरुष तो आदमी होता है, और ये उसको कह दिया ये शब्द महान है, जो पुरुष, महान पुरुष, तो वही हो जाता है क्या? कर्मधार। अब यहाँ लिखा है मधुर वाणी। देखो, वाणी मतलब बोलना होता है ना, लेकिन इस शब्द, इसके आगे एक शब्द लिखा है मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठी, मीठी वाणी। तो ये शब्द क्या कर रहा है? उस वाणी की विशेषता बताता है। अब यहाँ लिखा है काली मिर्च। देखो, मिर्च तो मिर्च होती है, लेकिन ये शब्द कह दिया है उस मिर्च को कि तू काली है, तो काली है जो मिर्च, ठीक है। तो यही क्या हो गया? कर्मधारय समास। यानी जो समाज पहले शब्द को दूसरे शब्द की विशेषता बताता है ना, समाज में पहला शब्द दूसरे शब्द की क्या करता है? विशेषता को बताता है कि इसमें क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, वही होता है कर्मधारय समास। यानी इसमें पहला शब्द क्या होता है? पहला शब्द कैसा होता है? कैसा, और दूसरा शब्द जो होता है वो क्यों होता है? दूसरा शब्द क्यों होता है, समझे? यही होता है कर्मधारय समास। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा समास पढ़ रहे हैं, उसका नाम है बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास का आपको अर्थ और उदाहरण समझाएंगे। देखिए, जिस शब्द का मतलब अपने शब्द से नहीं बल्कि किसी और से निकले उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है? यानी कि जो अर्थ बाहर वाले से हो, ना आपसे ना मेरे से, घर में किसी से नहीं, बाहर वाले से हो, तो वही हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो देखिए, अर्थ बाहर वाले व्यक्ति पर जा रहा है। जैसे जिस शब्द का मतलब, अर्थ अपने शब्दों से नहीं, अपनी बात से नहीं बल्कि किसी और से निकले, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब देखो समझो, नीलकंठ। अब नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, कंठ यानी गला। देखिए, भगवान शिव, भगवान शिव, तो देखिए भगवान शिव नीलकंठ थे, क्यों? क्योंकि उनका कंठ कैसा था? नीला था। अब भैया मैंने तो बोल दिया नीलकंठ, मैंने तो बोल दिया जिसका कंठ नीला है। अब तुम समझो कि नीला कंठ किसका है? नीला कंठ तो आज तक किसी का नहीं रिया, सिर्फ एक शख्स का है, भगवान शिव का। तो मैंने बोल दिया, आपको समझना है। अब जैसे मैं यहाँ बोल दूं पीताम्बर, तो जो पीला वस्त्र पहनता है उसे हम कहते हैं पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर कौन होता है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कौन से वस्त्र पहनते हैं? पीला कलर के वस्त्र पहनते हैं। तो मैंने कह दिया पीताम्बर। अब आप समझो कि पीताम्बर का अर्थ क्या होता है। मैंने कह दिया जो पीले वस्त्र पहनता है। आपका काम है आप समझो आप कौन कौन व्यक्ति पीले वस्त्र पहनता है। अब जैसे यहाँ लिखा है चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं, यानी भगवान विष्णु। भगवान विष्णु, मैंने कह दिया कि जिसके 4 भुजाएं। आप समझो कि आप 4 भुजा किसकी है? मैंने तो कह दिया, मेरा काम तो खत्म हो गया। यानी कि जो जिस व्यक्ति की आप सिर्फ पहचान बताए, उसका नाम नहीं बताए, वो उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास।
सिर्फ आप उसका नाम नहीं बता रहे, सिर्फ उसकी पहचान बता रहे। एक उदाहरण से और समझिए, उसकी मम्मी साड़ी पहनती है, मैंने बोल दिया आपको उसकी मम्मी साड़ी पहनती है। अब साड़ी तो सबकी मम्मी पहनती है, आपकी भी पहनती है, मेरी भी पहनती है। अब उसकी किसकी पहनती है? फ्रेंड की पहनती है, पड़ोसन की पहनती है, बुआ जी की पहनती है, नानी जी की पहनती है। किस किस मम्मी साड़ी पहनती है? अब मैं आपको कह दूं भैया उसके पापा रिक्शा चलाते। अब किसके पापा रिक्शा चलाते? आपको पता है किसके पापा रिक्शा चलाते? रिक्शा तो सबके पापा चलाते, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति की आप सिर्फ पहचान बता रहे हो कि ये व्यक्ति ये काम करता है, उसका नाम नहीं बता रहे, तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। हाँ तो प्यारे बच्चों, तीसरा समास पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ठीक है। एक लाइन है, कब तुझे दो दाना, तो का से कर्मधारय हम पढ़ चुके, बा से बहुव्रीहि पढ़ चुके, अब ता से तत्पुरुष पढ़ते हैं। देखिए तत्पुरुष समास का, की, के से छुपा हो तो वो तत्पुरुष समास है। समझिए, जहां पहला शब्द दूसरे से संबंध बताए, बीच में का, के, की, को से छुपा हो, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब आप बोलेंगे कि मैम तत्पुरुष समास हमको बिल्कुल समझ नहीं आया, हमको अच्छे से समझाइए। तो देखो उदाहरण से समझिए। यहाँ लिखा मैंने राजपुत्र, कौन? राजपुत्र। यहाँ लिख दिया राजा का पुत्र, यानी का लगा दिया। अब देखिए ये शब्द का लगा दिया है, यहाँ पर राजपुत्र, यहाँ का नहीं है, लेकिन यहाँ का लगा दिया, तो शब्द को और छोटा कर दिया मैंने। क्या कर दिया? उसको और छोटा कर दिया, का को हटा दिया और छोटा कर दिया, तो वही तो हो गया तत्पुरुष समास। क्या लिखा है? जलपान, तो जल का पान, का हटा दो या का लगा दो तो तत्पुरुष समास है। जहां पर आपको का, की, के, कम, कहा ऐसा दिख जाए, का, की, के जैसे शब्द आपको दिखे तो समझ जाना कि भाई ये तत्पुरुष समास है। अब जैसे यहाँ लिखा है विद्यालय, अब यहाँ लिखा हुआ है विद्या का आलय, तो देखो यहाँ पे भी का लगा हुआ है। यहाँ लिखा है देशभक्ति, यहाँ लिखा है देश की भक्ति, तो देखो यहाँ पे भी की लगा है। जैसे लिख दो रसोई का घर, है ना, और उसमें से का हटा दो और कर दो रसोई घर, तो वो तत्पुरुष समास तो है। रसोई का घर अगर लिखा है तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। अब जैसे लिख दिया मम्मी का घर, तो का लगा है, जहां पर भी का, की, के जैसे शब्द अगर दिख जाए तो वो हो जाता है तत्पुरुष समास। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं चौथे समास की, जिस समास का नाम है द्वंद्व समास। समास का नाम है द्वंद्व समास। तो जब दो शब्द समान हो, दोनों शब्द के बीच में और लगे, क्या लगे? और लगे, ठीक है, और हो, तो वह द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है प्यारे साथियों? द्वंद्व समास होता है। दो शब्द हैं, दोनों शब्द समान अर्थ बता रहे हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में सिर्फ मात्र और लग जाए, क्या लग जाए? और, तो वो क्या हो जाता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे मम्मी और पापा, और लग गया तो द्वंद्व समास है। अब जैसे एक और तरीके से समझे, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण, देखो और आया तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। जैसे दिन रात, देखिए दिन और रात, और आया क्या हो गया? द्वंद्व समास। अब जैसे लिखा है मैंने माता पिता, तो माता और पिता, ठीक है, क्या हो गया? और आया, ये और आया, क्या हो गया? द्वंद्व समास। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, और आया, क्या हो गया? द्वंद्व समास। लाभ हानि, लाभ और हानि, क्या हो गया? द्वंद्व समास। तो जहां पर भी और आ जाए तो आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि भाई ये द्वंद्व समास है। यानी कि अब द्वंद्व समास कैसे याद करें? तो जैसे दो दोस्त हैं, एक साथ क्लास में आए, ठीक है, उनमें कोई बॉस नहीं है तो वो दोस्त है, तो दो दोस्त एक साथ क्लास में आए, दो दोस्त नो बॉस, द्वंद्व समास। दो दोस्त नो बॉस, द्वंद्व समास। समझ गए? हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं दिग्गु समास। क्या होता है? पांचवा समास है दिग्गु समास। तो देखिए कि जब किसी शब्द में गिनती छुपी हो या गिनती घुस जाए, अपनी टांग अड़ा ले और वहां एक ही शब्द बन जाए, तो उसे हम कहते हैं दिग्गु समास। समझे? कि गिनती छुपी हो किसी भी शब्द में, या अपनी टांग अड़ा ले या बिना पूछे घुस जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? दिग्गु समास। अब देखिए जैसे त्रिभुज कितनी भुजा है? त्रिभुज की कितनी भुजा है? 3 भुजा। कितनी भुजा? 3, 1 2 3, 3 भुजा त्रिभुज की हो गई। चौराहा का मतलब क्या होता है? तो देखो 4 राहें, यानी 4 राहों का समूह क्या होता है? चौराहा। 1 2 3 4, 4 राहों का समूह चौराहा। अब जैसे यहाँ लिखा है पंचवटी, यानी 5 वट या पेड़। वट का मतलब होता है पेड़, पंच यानी 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 वट या पेड़ होते हैं, तो उसको कहते हैं पंचवटी। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, और पंचवटी यानी 5 वट या पेड़। यानी कि देखो 3 त्रिभुज यानी 3, 1 2 3, चौराहा यानी 1 2 3 4, और पंचवटी यानी 5, है ना। ये सब गिनतियां ही आ रही है ना,
तो जब किसी शब्द में गिनती छुपी हो, गिनती घुस गई हो, तो वहां एक ही शब्द बन जाए, उसको कहते हैं दिग्गु समास। समझ गए प्यारे साथियों? ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 5 जो समास थे वो याद करा दिए हैं। अब हम आपको ये छठा समास याद करवाने वाले हैं, अव्ययी भाव समास। अच्छा, समास किन्हें कहा जाता है? मैंने यहाँ लिखा कि समास किन्हें कहा जाता है, तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। और मैंने एक ट्रिक से आपको 6 समास के नाम याद कराए थे कि कब तुझे 2 दाना, यानी का से कर्मधारय समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, दा से द्वंद्व समास, और एक बार फिर दा आया था तो दा से दिग्गु समास, और ना में आ की मात्रा थी। तो जब हम ना में आ की मात्रा को जब बोलते हैं, जैसे दाना आ आता है, तो उससे आप समझिएगा कि अव्ययी भाव समास है। अब हम समझने वाले हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है, कि जब शब्द कैसे कब कहाँ का जवाब दे। कब कैसे कहाँ का जवाब का मतलब आप समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। कब मतलब आप अपने घर में बोलते हो ना कि वो कब वहाँ गया था, है ना, ये कैसे हो गया, ठीक है, ये कहाँ गया था, अभी तक आया क्यों नहीं। तो ऐसे शब्द जब हम हमारे घर में बोलते हैं तो उसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। कैसे कब कहाँ, जब भी आपको जिस भी लाइन में दिख जाए या जिस भी शब्द में दिख जाए तो आप तुरंत लिख दीजिएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। क्या दिख जाए? 3 लाइन, कैसे कब कहाँ, ठीक है, ये कैसे हुआ था, ये कब गया था, ये कहाँ गया था, ऐसे करके जो भी लाइन दिख जाए आपको आप कहते हैं ना कि भाई अव्ययी भाव समास है, वही होते हैं अव्ययी भाव समास। अब जैसे कि यथा, प्रति, उप, अधि, अगर ये शब्द भी अगर आपको दिख जाए तो आप तुरंत कीजिएगा कि ये भी अव्ययी भाव समास है। यथा दिख जाए, प्रति दिख जाए, उप दिख जाए, अधि दिख जाए, तो कह देना कि ये अव्ययी भाव समास है। अब ट्रिक से समझे, देखिए अव्यय हमेशा आगे आता है, अव्यय क्या करता है, हमेशा आगे आता है, भाव हमेशा पीछे रहते हैं और बन जाता है अव्ययी भाव समास। अब जैसे उदाहरण से समझिए कि प्रति, ये प्रति क्या है, ये अव्यय है, और दिन क्या है, भाव है, यानी यहाँ से समझिए कि प्रति अव्यय है, दिन भाव है। देखिए यहाँ पे प्रति आ रहा है, ये आ रहा है प्रति, तो जैसे ये प्रति जैसे शब्द दिख जाए, यथा जैसे शब्द दिख जाए, तो वो समझ जाना कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने प्रति धन दिन, तो बराबर क्या हो गया, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, तो इसमें प्रति क्या हो गया, अव्यय हो गया, दिन क्या हो गया, भाव हो गया, मिलकर क्या बन गया, प्रतिदिन। और यहाँ जैसे लिखा मैंने यथाशक्ति, तो देखिए यहाँ पे भी यथा आ रहा है, तो यथाशक्ति, तो यथा क्या है, अव्यय है, शक्ति क्या है, भाव है, दोनों मिलके क्या बन गया, यथा शक्ति, यानी जितनी अपने अंदर शक्ति हो। आई होप आपको अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ आया होगा।